हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे थे जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं HCN से ओके इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, आज हम रिएक्शन करवाने वाले हैं NaHSO3 से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, बिहेव करता है न्यूक्लियोफिलिक की तरह। ओके, तो इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड कंपाउंड से भी करवा सकते हैं और कीटो कंपाउंड से भी करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ H, C डबल बॉन्ड O। ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड कंपाउंड हो गया। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaHSO3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर बन जाता है CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर हमारा OSO2 और यहाँ पर Na। ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है और ये हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड कंपाउंड लिया है, अगर हम यहाँ पर कीटो कंपाउंड ले लें तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इससे रिएक्शन हो जाती है। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस न्यूक्लियोफिलिक की, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। अगर हम इस न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। Na यहाँ पर होता है O और यहाँ पर होता है O और यहाँ OH। ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस टाइप से होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। आपको ये कंपाउंड बड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक बड़ा न्यूक्लियोफिलिक है। अगर हम इसकी रिएक्शन एक बड़े कंपाउंड से या फिर एक बड़े रिएक्टेंट से करवाते हैं तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती, क्योंकि कोई ऑलरेडी चीज बड़ी है, आपने उसके ऊपर और एक और बड़ी चीज रख दी और फिर उसे कहा कि आप चलो या फिर मूव करो, तो वो मूवेशन थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं C, यहाँ पे C6H5, यहाँ पर भी लिखते हैं C6H5 डबल बॉन्ड O और कंडीशन ये लगा दें प्लस NaHSO3। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि इतने बल्कि ग्रुप्स अगर आप लगा दोगे इसमें तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जो मैं आपको पूछती हूँ, तो आप इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएंगे। अगर हम यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स लगा देते हैं तो कौन सी रिएक्शन पहले होगी, जिन पर बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे हैं या फिर जिन पर बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, वो आप बताइए, उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है और इसमें आपको करना है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ NaHSO3। ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनकी रिएक्शन इसके साथ कराइए तो फिर आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। और इसको बताने से पहले एक चीज और आप समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास ये जो रिएक्शन हुई है तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स, अगर इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये होता है भारीपन। ठीक है, अगर आपने किसी रिएक्शन को कोई बहुत बल्कि ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, भारी ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक भारी से न्यूक्लियोफिलिक भी उस पर रिएक्शन करवा रहे हो तो वो रिएक्शन नहीं होगी। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है। ठीक है, अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होगा, कम होगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे आपको इसका आंसर देना है। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और नहीं आया समझ में तो आप देखिए, मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर इसका ये है कि हमें ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनकी रिएक्शन इससे करवानी है।
ठीक है। जब हमें इसकी रिएक्शन इससे करवानी है तो यहाँ पर क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर C2H5 लगा है, यहाँ भारी ग्रुप लगा है, उससे कम भारी ये और सबसे कम ये, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी, तो हमारा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि इससे इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है। ओके, और ये वाले जो क्वेश्चन है ये IIT में पूछा जा चुका है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से होगी। तो हमारे पास कंपाउंड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है CH3, यहाँ पर भी CH3 डबल बॉन्ड O प्लस हमने क्या ले लिया NaOS डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, ये हमने न्यूक्लियोफिलिक ले लिया। ये ब्रेक कैसे होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एक एडिशन। ठीक है, इस टाइप से अगर आप अच्छे से मेंशन करके लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको मेंशन। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास O, ये वाला माइनस, ये और ये अटैच हो जाएंगे OH। ठीक है, और यहाँ पर ये O नेगेटिव तो है ही। ठीक है, अब रिएक्शन में क्या आएगा, Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा ONA। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बनना ये है, बन ये गया, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। किस टाइप से बनेगा, यहाँ पर C, यहाँ पर लेंगे CH3, यहाँ पर लेंगे CH3, यहाँ पर लेंगे O, यहाँ पर ये जो वाले ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ OH और यहाँ पर ये ONA। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ में आई होगी, इसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया वो भी समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।